हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भी कोई खुशी की बात पहुंचती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 रकात शुक्राने की पढ़ा करते थे, शुक्र की पढ़ा करते थे। और अगर नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं होता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्र का सजदा करते थे। हमारी बात बिल्कुल उल्टी है। हम लोग वो काम जो करने के होते हैं वो करते नहीं हैं, और जो नहीं करने के होते हैं उसमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आज मैं यही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि 2 रकात नमाज शुक्राने की कैसे पढ़ी जाती है, कब पढ़ी जाती है और कब नहीं पढ़ सकते हैं, और शुक्राने का सजदा कैसे होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी हमें कोई खुशखबरी मिले या कोई खुशी की बात मिले या हमारा कोई काम बन जाए तो हमें 2 रकात नमाज शुक्राने की अल्लाह के लिए पढ़ना चाहिए, अल्लाह के शुक्र के लिए पढ़ना चाहिए। इसी तरह से नमाज़ पढ़ने का अगर मौका ना हो तो शुक्राने का सजदा तो कम से कम हमें कर लेना चाहिए। अब ये 2 रकात नमाज शुक्राने की कैसे पढ़ी जाती है, हमारी ख़वातीन, हमारे मर्द हजरात बहुत पूछते हैं कि इसको नमाज को कैसे पढ़ना है। देखें, कुछ भी जितनी भी नमाज़ें हैं, कुछ भी उन नमाज़ों में अलग नहीं है। सारी नफली नमाज़ें सेम हैं, सेम पढ़ने का तरीक़ा है, सेम अलहम्दु शरीफ पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद सूरतें मिलाई जाती हैं, अलग कुछ भी नहीं है जितनी भी नफली नमाज़ें। इसी तरह से सलातु शुक्र है, शुक्राने की नमाज़ है, 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है और इसमें अलग कुछ भी नहीं है। वही सूरह फातिहा, फिर सूरह फातिहा के बाद सूरत, कोई सी भी सूरत आप पढ़ सकते हैं और एक ही बार एक सूरत पढ़ी जाएगी। फिर उसके बाद आप दूसरी रकात पूरी कर लें। जैसे नॉर्मल, जैसे सारी नफल नमाज़ें हम लोग पढ़ते हैं, सुन्नत और नफल पढ़ते हैं, ऐसे ही ये 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाएगी। फ़र्क इतना है कि इसको पढ़ते वक्त हमारी नीयत ये रहेगी कि अल्लाह, हम शुक्र के तौर पर तेरा शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं। ज़बान से आप नियत करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लें, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज सलातु शुक्र, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज शुक्राने की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह। अब हमारे प्यारे मुसलमान भाई और बहनें इसमें परेशान हो जाते हैं कि नियत में नफ़ल कहना है या सुन्नत कहना है या नहीं कहना है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना कह लें कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज शुक्राने की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, बस हो गई नियत। फिर अल्लाह अकबर कहकर आप जैसे और नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और नफ़ल और सुन्नत आप पढ़ते हैं, इसी तरह से शुक्राने की नमाज़ भी पढ़ी जाएगी, अलहम्दु शरीफ पढ़ी जाएगी। कोई भी सूरत आप मिलाएं और 2 रकात नमाज कंप्लीट कर लें। उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की तारीफ़ करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने ये खुशखबरी सुनाई, ये काम बना दिया, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, और बस दुआ पूरी कर लें। ये तरीक़ा है 2 रकात नमाज शुक्राने का। अच्छा, अब नमाज़ पढ़ने का अगर मौका ना हो तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौका नहीं होता था नमाज़ पढ़ने का तो शुक्राने का सजदा किया करते थे। जैसे आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, वो पिच पर सजदा करते हैं, तो शुक्राने का सजदा भी किया जा सकता है। शुक्राने का सजदा करने में ना वज़ू की ज़रूरत है, ना क़िबला रुख होने की ज़रूरत है, बस आप जहाँ हैं वहीं सजदे में चले जाएं। नमाज के अंदर सजदा सही होने के लिए क़िबला रुख होना ज़रूरी है। शुक्राने के सजदे में वज़ू नहीं है तब भी आप शुक्राने का सजदा कर सकते हैं, और क़िबला रुख नहीं भी पता तब भी आप शुक्राने का सजदा कर सकते हैं। तो शुक्राने के सजदे में कोई, बस आप शुक्राने का सजदा कर लें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर नमाज नहीं पढ़ते थे तो शुक्राने का सजदा किया करते थे, तो ये भी सुन्नत है। तो ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब ये समझें कि शुक्राने की नमाज हम कब पढ़ सकते हैं और कब नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि शुक्राने की नमाज और जितनी भी नफली नमाज़ें हैं वो हम कब नहीं पढ़ सकते हैं, वो वक्त जब आप समझ लेंगे तो फिर उसके अलावा जितने भी वक्त हैं उसमें आप सारी नफली नमाज़ें और शुक्राने की नमाज़ पढ़ सकते हैं। 5 वक्त ऐसे हैं जिसमें कोई नफल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। वो 5 वक्त कौन कौन से हैं? नंबर 1, फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होने से लेकर फ़जर की नमाज का वक्त ख़त्म होने तक, इस बीच में हम कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे वो शुक्राने की हो या कोई भी नमाज हो, कोई भी नफल नमाज की बात कर रहा हूँ मैं। और इसी तरह से नंबर 2, जब सूरज तुलू होता है तो सूरज के तुलू होने के जो 20 मिनट होते हैं, 15-20 मिनट, उस बीच में भी हम कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, ज़वाल के वक्त। ज़वाल जब बिल्कुल सूरज बीच में आ जाता है तो वो वक्त ज़वाल का कहलाता है और वो तकरीबन बहुत थोड़ा वक्त होता है, उस वक्त में भी हम कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नंबर 4, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब तक हम कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। असर की नमाज़ जहाँ आपने पढ़ ली,
फिर उसके बाद कोई नफल नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं। नंबर 5, गुरूब आफ्ताब के वक्त, जब सूरज डूब रहा होता है उस वक्त भी हम कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये 5 वक्त हैं जिसमें हम शुक्राने की नमाज और कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी वक्त हैं उसमें हम शुक्राने की नमाज पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा। शुक्राने की नमाज हमें पढ़ना चाहिए। कोई भी खुशखबरी हो, हमारी जॉब लग जाए, हमारा रिश्ता लग जाए, हमारी शादी का वक्त करीब आ जाए, अल्लाह ताला अच्छे से किसी काम का इंतज़ाम फरमा दे, तो हमें 2 रकात नमाज फ़ौरन शुक्र की पढ़ना चाहिए। नमाज ना पढ़ सकते हो तो सजदा कर लें। सजदा कैसे करना है वो भी मैं बता दूं। बस डायरेक्ट सजदे में चले जाना है, अल्लाह अकबर कहते हुए डायरेक्ट सजदे में चले जाना है। ना हाथ उठाना है, ना नियत करनी है, बस डायरेक्ट आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, जितना आपकी मर्ज़ी हो, 11, 15, 20, जितने बार आपकी मर्ज़ी हो उतनी बार ये तस्बीह पढ़ने के बाद फिर डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर उठ जाना है। कोई तहियात में बैठकर सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है। ये काम है सुन्नत के, ये काम हमें करना चाहिए। लेकिन हम ये काम करते नहीं और दुनिया भर के काम करते फिरते हैं कि जैसे साहब फला पीर साहब की फातिहा दिलवाऊंगी, मज़ार पे जाकर चादर चढ़ाऊंगी, तवाफ़ करूंगी और मज़ार को चूमूंगी, चिराग जलाऊंगी। तो जो काम सुन्नत नहीं है उसको हम लोग करते हैं और जो काम सुन्नत वाले हैं वो हम करते नहीं हैं। तो आज ही से आदत डालने कि जब भी कोई खुशी का ख़बर हम सुनेंगे, या कोई हमारा काम हो जाएगा या कोई हमारे लिए अच्छे फ़ैसले हो जाएंगे, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे 2 रकात नमाज़ पढ़कर, और अगर मौका नहीं होगा तो सजदा शुक्र तो ज़रूर करेंगे। अच्छा एग्ज़ाम हो गया, आप सजदा शुक्र कर लें। अगर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, नमाज़ पढ़ने का मौका हो तो आप नमाज़ पढ़ लें। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे तमाम मुसलमानों को सजदा शुक्र और शुक्राने की नमाज़ का पता चल सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये पता चल सके कि 5 वक्त वो कौन कौन से हैं जिसमें कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।